नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज शो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस अनंत विशाल ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी के अलावा कहीं और जीवन होने की दो संभावनाएं मौजूद हैं। पहला तो ये है कि जिसमें हम पृथ्वीवासी इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और हमारी ही तरह कई और इंटेलिजेंट और एडवांस सभ्यताएं इस ब्रह्मांड में निवास करती है, पर बेहद ही ज़्यादा दूरी होने के कारण वो अभी तक हमसे संपर्क कर पाने में नाकाम रहे हैं। वहीं एक दूसरा जवाब ये भी है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम इंसानों की तरह ही इंटेलिजेंट लाइफ बेहद ही रेयर है और इस विशाल ब्रह्मांड में केवल कुछ गिनी चुनी इंटेलिजेंट सभ्यताएं ही मौजूद हैं। पर हमारे ब्रह्मांड में ऐसे ग्रह जरूर मौजूद हैं जहां पर जीवन अपने शुरुआती चरण यानी कि माइक्रोबियल फेज में हो, या हम इंसानों की तरह ही एक इंटेलिजेंट स्पीशीज बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा हो। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम इंसानों ने ऐसे ग्रहों को पहचानना शुरू किया जहां जीवन के पनपने के लिए सभी जरूरी परिस्थितियां मौजूद हो और जहां किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता है। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए हम अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं ऐसे ही एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 11 ऐसे ग्रहों को जिनको अभी हाल ही में खोजा गया है और ये हमारी पृथ्वी से कुछ हद तक मिलते जुलते हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। इस वीडियो में आप मुझे गोल्डीलॉक्स जोन के बारे में बात करते हुए सुनेंगे। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग गोल्डीलॉक्स जोन के बारे में पहले से ही जानते हों, लेकिन जो लोग नहीं जानते, मैं उन्हें ये बता दूं कि हर तारे के इर्द गिर्द एक ऐसा रीजन होता है जिसके अंदर किसी प्लैनेट के होने से उस प्लैनेट पर लाइफ के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। गोल्डीलॉक्स जोन को हम हैबिटेबल जोन भी कहते हैं। इस रीजन में तापमान बिल्कुल सही होता है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। ऐसा होने से पानी तरल अवस्था में यानी कि अपनी लिक्विड स्टेट में मौजूद होता है, क्योंकि अगर कोई प्लैनेट अपने तारे के बेहद ही पास होगा तो उस प्लैनेट पर मौजूद पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, और इसके उलट अगर कोई प्लैनेट अपने स्टार से ज़्यादा दूर होगा तो ऐसे में उस प्लैनेट पर मौजूद पानी बर्फ बनकर जम जाएगा। अगर हम अपने सौर मंडल की ही बात करें तो हमें अगर जीवन के किसी लाइफ फॉर्म के बारे में अगर पता है तो वो है कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म, और ये बात हम सभी जानते हैं। कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म के लिए पानी का लिक्विड फॉर्म में होना बहुत क्रूशियल है। तो किसी ग्रह पर जीवन होने या पनपने के चांसेस तब बढ़ जाते हैं जब हमें वो ग्रह किसी तारे के गोल्डीलॉक्स जोन के अंदर मिल जाए, और साथ ही साथ अगर वो अर्थ जैसे हुए तो आप यूँ समझिए कि आपकी लॉटरी लग गई, यानी कि सोने पे सुहागा। तो आइए इस जानकारी के साथ हम अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नंबर 11, केपलर 438b। दोस्तों, हमारे पृथ्वी से 470 लाइट ईयर्स की दूरी पर लायरा कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है केपलर 438b। नासा के द्वारा इस प्लैनेट को 2014 में ही कंफर्म कर लिया गया था। ये प्लैनेट अपने होस्ट एक रेड ड्वार्फ स्टार की परिक्रमा करता है जिसका नाम केपलर 438 है। केपलर 438 की तुलना अगर हम अपने सूर्य से करते हैं तो ये हमारे सूर्य से बहुत ज़्यादा छोटा और बहुत ठंडा है। आपकी जानकारी के लिए हम आपको ये बताते हैं कि हमारा सूर्य एक येलो ड्वार्फ यानी कि पीला बौना तारा है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये एक पथरीला ग्रह है और ये साइज में बिल्कुल हमारी पृथ्वी के जितना ही बड़ा है, जिस वजह से वैज्ञानिक इसे भविष्य में हम इंसानों के रहने के लिए एक अच्छा उम्मीदवार मानते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ एक साल बहुत छोटा होता है क्योंकि ये ग्रह अपने तारे का एक चक्कर 35 दिनों में ही पूरा कर लेता है, और वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ये ग्रह अपने तारे से टाइटली लॉक्ड हो, यानी कि इस ग्रह का एक साइड हमेशा अपने सूर्य की तरफ रहता है, दूसरा साइड हमेशा अंधेरे में ही रहता है, भले ही ये ग्रह अपने तारे के गोल्डीलॉक्स जोन में ही क्यों ना आता हो। इस ग्रह पर हर 100 दिन में सोलर फ्लेयर्स आते रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ सोलर रेडिएशन की भारी बरसात होती है, क्योंकि यहाँ पर आने वाली सोलर फ्लेयर्स हमारी पृथ्वी पर आने वाले सोलर फ्लेयर की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा घातक होती है। नंबर 10, केपलर 22b। दोस्तों, पृथ्वी से लगभग 638 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद केपलर 22b एक ऐसा ग्रह है जो कि पानी से मिलकर बना हुआ है। इसी वजह से इस ग्रह को समुद्री ग्रह या ओशन प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्रह उन ग्रहों की लिस्ट में शामिल है जहां जीवन के होने की अपार संभावना है। इस ग्रह को साल 2011 में नासा के केपलर टेलीस्कोप के द्वारा खोजा गया था। ये एक्सोप्लैनेट अपने तारे केपलर 22 जो कि 4 अरब साल पुराना है के गोल्डीलॉक्स जोन के अंदर आता है। अगर हम केपलर 22 की तुलना अपने सूर्य से करते हैं तो हमारे सूर्य की उम्र 4.6 अरब साल है। केपलर 22b अपने होस्ट स्टार केपलर 22 से हमारी पृथ्वी की तुलना में 15.6% कम दूरी पर स्थित है। केपलर 22b सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये ग्रह बड़ा ही अनोखा है। ये सुपर अर्थ तो है ही, और साथ ही साथ ये ग्रह वाटर वर्ल्ड की कैटेगरी में भी आता है। अगर आप यहाँ पर उतरते हैं तो आपको दूर दूर तक धरती का कोई नामो निशान भी नहीं दिखेगा। वहीं आपको अपनी वजन की तुलना में 2.4 गुना ज़्यादा भार महसूस होगा। मान लीजिए पृथ्वी पर अगर आपका वजन 70 किलोग्राम है तो इस ग्रह पर उतरने पर आपको अपना वजन 168 किलोग्राम महसूस होगा। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से करीब 2 गुना बड़ा है और इसकी डायमीटर पृथ्वी से 2.4 गुना ज़्यादा बड़ी है।
अगर हम इस ग्रह के मास की कंपैरिजन अपने पृथ्वी से करते हैं तो इस ग्रह का मास हमारी पृथ्वी से 13.8 गुना ज़्यादा है। वैसे इस ग्रह के मास, डायमीटर और इन्वायरमेंट की 100% सटीक आकलन कर पाना बेहद ही मुश्किल काम है। दोस्तों, इस ग्रह की संरचना को देखते हुए वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इस ग्रह पर पहले से ही जीवन होने की अपार संभावना है। साथ ही ये हमारे जीवन को अच्छे से सपोर्ट भी कर सकता है। वैज्ञानिक आज इस ग्रह पर बहुत बारीकी से शोध कर रहे हैं जिससे कि इस ग्रह के कक्षा और परिक्रमा के बारे में जाना जा सके। इस प्रोसेस में उनकी मदद एक स्पेशल टेक्निक रेडियल वेलोसिटी मेथड कर रही है। इसके अलावा वैज्ञानिक स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से उन ग्रहों और सितारों से आने वाली रोशनी की जांच भी कर रहे हैं। जो डेटा अभी तक इस ग्रह के बारे में सामने आया है उसे देखने के बाद वैज्ञानिकों ने बताया कि यह ग्रह अपने होस्ट स्टार की परिक्रमा 290 दिनों में पूरी कर लेता है। वहीं हमारी पृथ्वी हमारे सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में पूरी कर लेती है। खगोलीय दृष्टि से देखा जाए तो ये आंकड़े हमारी पृथ्वी से काफ़ी मिलते जुलते हैं और यही वजह भी है कि भविष्य में हम इंसानों के लिए इस ग्रह पर बसने की संभावना और अधिक हो जाती है। दोस्तों, इस ग्रह के बारे में एक रोचक तथ्य ये भी है, अगर इस ग्रह पर एटमॉस्फेयर नहीं हुआ तो वैज्ञानिकों के अनुसार इस ग्रह का एवरेज टेम्परेचर -11 डिग्री सेल्सियस होगा और अगर इस ग्रह पर हमारी पृथ्वी की तरह ही एक एटमॉस्फेयर हुआ तो इस ग्रह का तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तक होगा, जो कि हम इंसानों के रहने के लिए बेहद ही अनुकूल तापमान है। नंबर 9, ताउ सेटी ई। ताउ सेटी तारा शेतु नक्षत्र या सीरस कॉन्स्टलेशन में स्थित है और ये तारा भी हमारे सूर्य के जैसा ही है। ये हमारे सोलर सिस्टम से 12 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है। अगर हम अपनी लिस्ट में बाकी तारों से इसकी तुलना करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये तारा हमारी पहुंच में है। इस बात को अभी तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं किया जा सका है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है ताउ सेटी ई एक ग्रह है जो कि अपने होस्ट स्टार ताउ सेटी की अपने 3 भाई बहनों के साथ परिक्रमा करता है। इस ग्रह के मास और ऑर्बिट को छोड़कर इस ग्रह के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है, लेकिन वैज्ञानिकों की गणना अगर सही साबित होती है तो यह ग्रह हमारे पृथ्वी के जैसा ही है। लेकिन इस ग्रह के वातावरण के बारे में अभी वैज्ञानिकों को जानकारी नहीं है। अभी उनमें ये मतभेद है कि यह ग्रह ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट कर पाएगा या नहीं। नंबर 8, HD 85512b। ये एक्सोप्लैनेट वेला कॉन्स्टलेशन में स्थित है और ये हमारी पृथ्वी से 36 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये एक पथरीला ग्रह है और इस ग्रह का मास हमारी पृथ्वी से लगभग 3.6 गुना ज़्यादा है। हालांकि ये ग्रह अपने तारे के गोल्डीलॉक्स जोन से बस थोड़ा सा ही बाहर की ओर निकला हुआ है। इस ग्रह के बारे में कुछ साल पहले तक ये कहा जाता था कि ये ग्रह हम मनुष्यों के लिए दूसरी पृथ्वी बन सकती है और उसकी वजह है इस ग्रह की ऊपरी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर। वैज्ञानिकों के अनुसार इस ग्रह का टेम्परेचर इसके वातावरण के ऊपरी छोर पर 76 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 24 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इस ग्रह के सरफेस का टेम्परेचर अभी तक पता नहीं चला है। जब इस ग्रह के बारे में और डिटेल से जानकारी हासिल की गई, ये पता चला कि अपने होस्ट स्टार से इस ग्रह की दूरी की वजह से हम मनुष्य के लिए यहाँ इस ग्रह पर रह पाना लगभग नामुमकिन होगा और ये भी हो सकता है कि ये ग्रह अपने होस्ट स्टार से टाइडली लॉक्ड हो, क्योंकि इस ग्रह का ऑर्बिटल पीरियड बेहद ही छोटा है। ये ग्रह अपने होस्ट स्टार का एक चक्कर बस 54 दिनों में पूरा कर लेता है। नंबर 7, केपलर 186f। ये एक्सोप्लैनेट हमारी पृथ्वी से 550 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है और ये सिग्नस कॉन्स्टलेशन में मौजूद है। ये प्लैनेट पहला ऐसा प्लैनेट है जिसका अनुमानित रेडियस हमारी पृथ्वी से बिल्कुल मिलता जुलता हो और इसके साथ ही ये प्लैनेट अपने होस्ट स्टार की गोल्डीलॉक्स जोन के अंदर ही आता है। हालांकि इसके रेडियस और लोकेशन हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हों, लेकिन तब भी इस प्लैनेट का साइज हमारी पृथ्वी से 2 गुना है। लेकिन वैज्ञानिक अभी भी इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि इस प्लैनेट का एग्जैक्ट टाइप क्या है। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि या तो ये ग्रह पथरीला होगा या फिर ये एक ओशियन प्लैनेट भी हो सकता है। केपलर 186f को अपने होस्ट स्टार का एक चक्कर पूरा करने में 130 दिनों का समय लगता है। आप इस ग्रह को ऐसे समझ सकते हैं कि ये ग्रह अपने सोलर सिस्टम में वैसे ही और ठीक उसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर हमारे सोलर सिस्टम में मंगल ग्रह या मार्स मौजूद है। भले ही इसकी लोकेशन ऐसी है ये अपने तारे के गोल्डीलॉक्स जोन के अंदर आता हो, लेकिन इसका कहीं से भी ये मतलब नहीं है कि ये प्लैनेट लाइफ को सपोर्ट कर ही लेगा, क्योंकि वैज्ञानिक अभी तक इसकी एटमॉस्फेयर के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं जुटा पाए हैं। नंबर 6, ये एक्सोप्लैनेट हमारी पृथ्वी से लगभग 1400 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है और ये अपने होस्ट स्टार केपलर 452 की परिक्रमा करता है, जो कि हमारे सूर्य से काफ़ी मिलता जुलता है। इस प्लैनेट का मास मोस्ट लाइकली हमारी पृथ्वी से लगभग 5 गुना है और इसका सीधा असर इसकी ग्रेविटी पर भी दिखता है। इस एक्सोप्लैनेट की ग्रेविटी हमारी पृथ्वी से लगभग 2 गुनी है। केपलर 452b एक सुपर अर्थ की कैटेगरी में आता है। अगर आप यहाँ पर उतरते हैं तो आपको यहाँ पर पथरीली ज़मीन देखने को मिलेगी।
इसके मास और डेंसिटी की वजह से यहाँ आपको हजारों लाखों की संख्या में दहकते ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे। और अगर आप अपने ऊपर आसमान की तरफ नजर डालेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत घने बादल दिखाई देंगे। इस ग्रह को अपने होस्ट स्टार का एक चक्कर पूरा करने में 385 दिनों का समय लगता है। अगर देखा जाए तो ये हमारी पृथ्वी से बस 20 दिन ही ज़्यादा है। और साथ ही साथ ये प्लेनेट अपने तारे के गोल्डीलॉक्स जोन के अंदर भी आता है। लेकिन इस ग्रह का तापमान हमारी पृथ्वी की तुलना में थोड़ा ज़्यादा है। भले ही यहाँ का एटमॉस्फेयर रहने लायक हो, लेकिन वर्तमान की हमारी टेक्निक को देखते हुए अभी ये बात हमारे वैज्ञानिक क्लियरली नहीं बता सकते हैं कि मनुष्यों के लिए ये ग्रह रहने योग्य है या नहीं। इसके साथ मान लीजिए अगर कोई स्पेसक्राफ्ट 37,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भी इसकी दिशा में क्यों ना आगे बढ़ रहा हो, लेकिन तब भी हम मनुष्यों को इस ग्रह तक पहुंचने में तकरीबन 26 मिलियन सालों का समय लग जाएगा। अगर सरल भाषा में कहें तो ये ग्रह हमसे दूर, बहुत दूर है। नंबर 5, प्रॉक्सिमा सेंटाउरी भी। ये एक्सोप्लैनेट हमारी पृथ्वी से लगभग 4.2 लाइट ईयर्स की दूरी पर सेंटारस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है और साथ ही साथ ये हमारे सोलर सिस्टम के बाहर खोजा गया सबसे पास का प्लैनेट है। इस ग्रह को अपने होस्ट स्टार का चक्कर लगाने में 11.2 दिन का समय लगता है, जिसका मतलब यहाँ 1 साल बेहद ही छोटा होता है। इस ग्रह का मास हमारी पृथ्वी से ज़्यादा है, लेकिन ये हमारे रहने लायक है या नहीं, इस बात का पता अभी तक हमारे वैज्ञानिक नहीं लगा पाए हैं। इस ग्रह की खोज तो साल 2016 में ही हो गई थी और हमारे वैज्ञानिकों को ये उम्मीद थी कि बहुत जल्द इस ग्रह पर हमारे रोबोट्स इस ग्रह की एक्सप्लोरेशन के लिए भेजे जाएंगे। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बहुत जल्द से मेरा मतलब इस सदी से तो नहीं है। जब इस ग्रह के बारे में बारीकी से जांच की गई तो ये पाया गया कि यहाँ रह पाना लगभग नामुमकिन सा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है सोलर विंड्स। इस ग्रह को हमारी पृथ्वी के मुकाबले 2000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली सोलर विंड्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन खुशी की बात यह है, इतना सब होने के बाद भी यह ग्रह अपने तारे के गोल्डीलॉक्स जोन के अंदर ही आता है, जिससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि यहाँ पर पानी तरल अवस्था में मौजूद होगा। वैज्ञानिकों का अब ये मानना है कि हो सकता है इस ग्रह पर माइक्रोबियल फॉर्म में लाइफ मौजूद हो। यही वजह है कि इस ग्रह के वातावरण और इससे जुड़ी और भी कुछ बातें, जैसे कि इस ग्रह का होस्ट स्टार इस ग्रह पर क्या असर डालता है और क्या ये ग्रह अपने होस्ट स्टार से टाइटली लॉक तो नहीं है। इन सब बातों को जानने के लिए हमारे वैज्ञानिकों की दिलचस्पी दिन पर दिन बहुत बढ़ती जा रही है। नंबर 4, ग्लीज 667cc। हमारी पृथ्वी से लगभग 30.6 लाइट ईयर्स की दूरी पर यह एक ऐसा ग्रह है जो हम इंसानों के लिए भविष्य में एक नया घर बन सकता है। ग्लीज 667cc के नाम से जाने वाला ये एक्सोप्लैनेट अपने होस्ट स्टार ग्लीज 667c की परिक्रमा करता है। ये एक्सोप्लैनेट एक सुपर अर्थ की कैटेगरी में आता है क्योंकि ये आकार और वजन में हमारी पृथ्वी से काफी बड़ा है। अगर इसके वजन की बात करें तो ये पृथ्वी से लगभग 4 गुना ज्यादा भारी है। वहीं इसका रेडियस हमारी पृथ्वी से 1.5 गुना ज्यादा माना जाता है। अगर आप इसकी सतह पर उतरते हैं तो आपको इसकी सरफेस ग्रेविटी की वजह से अपने ऊपर 1.5 गुना ज्यादा भार महसूस होगा और साथ में आपको यहाँ पर चट्टानें और बर्फ भी मिल सकती है। ये ग्रह अपने होस्ट स्टार से 1,86,00,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी के हिसाब से काफी पास है। इस वजह से ये अपने तारे से आने वाली लगभग 90% लाइट को अब्सॉर्ब कर लेता है। लेकिन इसका होस्ट स्टार ग्लीज 667c एक रेड ड्वार्फ तारा है, यानी कि एक लाल बौना तारा, और इसकी सतह का तापमान 3400 डिग्री सेल्सियस है। अगर इसकी तुलना हम अपने सूर्य से करते हैं तो हमारे सूर्य का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है। ये तारा हमारे सूर्य से काफी ठंडा है, जिसकी वजह से ये ग्रह अपने सूर्य के इतना नजदीक होने के बाद भी इतना अच्छा टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, जो कि करीब 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इसका होस्ट स्टार हमारे सूर्य से 10 से 15 गुना ज्यादा जिंदा रहेगा, जिसकी वजह से इस ग्रह का जीवन काल भी बहुत लंबा होगा। ऐसे में वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि भविष्य में हमारे लिए ये एक दूसरी पृथ्वी की तरह हो सकता है, जहाँ पर इंसानी बस्तियां बसाई जा सके। लेकिन फिलहाल इस ग्रह के बारे में हमारे पास जो डेटा मौजूद है उसे देखते हुए वैज्ञानिक ये मानते हैं कि शायद ये ग्रह अपने होस्ट स्टार के इतना नजदीक होने के कारण कहीं टाइटली लॉक्ड ना हो, और अगर ऐसा हुआ तो इसकी एक साइड हमेशा अपने होस्ट स्टार की तरफ होगी, वहीं दूसरी साइड हमेशा अपने होस्ट स्टार से उल्टी तरफ, जहाँ पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा रहता होगा। ऐसे में जीवन सिर्फ और सिर्फ इसके टर्मिनेटर लाइन पर ही पनप सकता है, जहां रात और दिन दोनों होते होंगे, यानी कि सिर्फ टर्मिनेटर लाइन पर ही जीवन के लिए तापमान और वातावरण ठीक ठाक होगा। लेकिन परेशानी ये नहीं है कि इस ग्रह पर जीवन संभव होगा या नहीं, उससे कहीं बड़ी परेशानी ये है कि वहां तक
पहुंचा कैसे जाए, क्योंकि एक तो ये एक्सोप्लैनेट हमसे 23.6 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है और दूसरा अभी हमारी मौजूदा तकनीक इतनी उन्नत नहीं है जिससे कि हम वहां कम समय में पहुंच सकें। चलिए मान लेते हैं कि अगर हम वॉयेजर 1 की स्पीड से भी इसकी तरफ जाते हैं तो भी हमें इस ग्रह तक पहुंचने में लगभग 4 लाख साल का समय लग जाएगा, जिसका कोई तुक नहीं बनता। अगर मान लीजिए हम इस ग्रह की तरफ लाइट की स्पीड से भी जाते हैं तो भी इस ग्रह तक हमें पहुंचने में 24 साल लग जाएंगे। तो ऐसे में हम इस ग्रह पर जाने की कल्पना सिर्फ भविष्य में ही कर सकते हैं, क्योंकि अभी की मौजूद तकनीक के साथ हमारा वहां तक पहुंच पाना लगभग नामुमकिन सा है। नंबर 3, केपलर 62f। ये एक्सोप्लैनेट सुपर अर्थ की कैटेगरी में आता है। केपलर 62f हमसे 990 लाइट ईयर्स की दूरी पर लायरा कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। इस ग्रह को अपने पेरेंट स्टार का एक चक्कर पूरा करने में 267 दिनों का समय लगता है। इस ग्रह की रेडियस और मास की वजह से वैज्ञानिकों का यह मानना है कि ये ग्रह जरूर ही पथरीला होगा या फिर ये एक ओशन प्लैनेट भी हो सकता है। लेकिन वास्तव में सच क्या है, इस बात की जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। इसका एक और ऑप्शन ये भी हो सकता है कि अगर ये एक ओशन प्लैनेट है तो इसकी अपने तारे से दूरी को देखते हुए ये बात तो साफ जाहिर है इसकी पूरी सतह के ऊपर बर्फ की एक बेहद ही मोटी चादर होगी, क्योंकि यहाँ कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। ये अपने एक्सेस और साथ ही साथ अपने ऑर्बिट पर एक तरफ झुका हुआ है। जब वैज्ञानिकों ने इसके डेटा को देखा तो वो भी ये देख करके हैरान रह गए कि इसका अपना ऑर्बिट और एक्सिस पर झुकाव बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह है, जो इस बात के चांसेस को बढ़ा देता है कि यहाँ पर जीवन हो सकता है। रिसर्चरों ने इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा इकट्ठा करने की कोशिश की। उसके बाद उस डेटा को देख करके उन्होंने ये अनुमान लगाया, हमारे लिए अभी तक की हुई खोज में ये वन ऑफ द बेस्ट कंटेंडर साबित हो सकता है। और इतना ही नहीं, साल 2018 की जुलाई में हुई रिसर्च में मिले डेटा से ये पाया गया है कि इस ग्रह का अपने आप में एक वातावरण भी हो सकता है और साथ ही साथ यह मौसम भी हमारी पृथ्वी की तरह ही बदलते होंगे। नंबर 2, ग्लीस 581g। हमारी पृथ्वी से 20 लाइट ईयर्स की दूरी पर लिब्रा कॉन्स्टेलेशन में मौजूद इस एक्सोप्लैनेट को जार्मिना भी कहा जाता है। इसकी खोज 2010 में ही हो गई थी। हालांकि इस ग्रह के बारे में एक रोचक तथ्य यह भी है कि करीब 80% वैज्ञानिक इस ग्रह के होने का पूरी तरह से समर्थन करते हैं, जबकि वहीं 20% वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इस तरह का कोई ग्रह है ही नहीं। वैज्ञानिकों ने जब इस ग्रह के टेलीस्कोप से आए डेटा को गौर से देखा तो उन्होंने पाया कि इस ग्रह को अपने तारे का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 32 दिनों का समय लगता है। इसलिए इसके बारे में उन्होंने ये सोचा कि ये ग्रह अपने सितारे से टाइटली लॉक हो सकता है, लेकिन तब भी ये ग्रह अपने होस्ट स्टार की गोल्डीलॉक जोन में आता है, बिना इसके वातावरण के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ज्यादा जाने। और उन 20% वैज्ञानिकों के इस एक्सोप्लैनेट के वहां ना होने के बारे में जो बातें कही जा रही हैं उसे 100% सटीकता से कुछ कहा भी नहीं जा सकता। वहीं अगर हम कुछ फेमस एस्ट्रोनॉमर्स की अगर बात करें, जैसे स्टीवन एस बॉयड, उनका ये मानना है कि ग्लीस 581g पर लाइफ पहले से ही मौजूद हो सकती है। नंबर 1, केपलर 62e। हमारी पृथ्वी से लगभग 990 लाइट ईयर्स की दूरी पर लायरा कॉन्स्टेलेशन में मौजूद इस एक्सोप्लैनेट को सुपर अर्थ की कैटेगरी में रखा जाता है। ये ग्रह K2 डॉर्फ नाम के एक छोटे बौने तारे की परिक्रमा करता है और इसके बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये ग्रह अपने तारे की गोल्डीलॉक जोन के बिल्कुल बीच में आता है और इस ग्रह को अपने होस्ट स्टार का एक चक्कर पूरा करने में 122 दिनों का समय लगता है। इस ग्रह की तुलना अगर हम अपनी पृथ्वी से करते हैं तो ये ग्रह हमारी पृथ्वी से लगभग 60% ज्यादा बड़ा है और इस ग्रह पर अपने होस्ट स्टार से आने वाली लाइट हमारी पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली लाइट की तुलना में 20% ज्यादा होती है। हालांकि इस ग्रह की एग्जैक्ट टाइप क्या है इसके बारे में अभी तक वैज्ञानिकों में मतभेद है। हालांकि कुछ फेमस एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि ये ग्रह पथरीला हो सकता है और इस ग्रह पर पानी तरल अवस्था में मौजूद हो सकता है, जबकि वहीं कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का इस ग्रह की रेडियस को देखते हुए ये मानना है कि ये एक गैसियस प्लैनेट हो सकता है और ये हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद नेपच्यून ग्रह से मिलता जुलता हो सकता है। और साथ ही साथ ये ग्रह अपने पेरेंट स्टार की हमारी पृथ्वी की तुलना में कहीं ज्यादा एनर्जी रिसीव करता है, जिसकी वजह से इस ग्रह पर ग्रीन हाउस इफेक्ट संभव हो सकता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपको इस तरह की जानकारियाँ रोचक लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।